नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे आपको कहीं लिखा है अगर -5/2 या 3/2, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो आप जानेंगे कि -5/2, 3/2 इस तरह और अनेक कैसे रूप रहेंगे जो परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो देखिए क्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आइए देखिए। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर क्या होता है ये समझिए। तो कहेंगे वह सभी संख्या वह सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके लिखा जा सके लिखा जा सके और वहां पर P तथा Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगे। परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हमने क्या लिखा? वे सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और वहां पे P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो। और एक और हमारा कंडीशन फॉलो करता हो कि Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो यहाँ पे एक चीज आई है P और Q। P और Q क्या होता है? जैसे लिखा है P/Q, यानी जो तुम्हारा नंबर हो वो भिन्न के रूप में होना चाहिए। जहां पे P हमारा क्या है? अंश। क्या है? अंश, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और Q क्या है? Q हमारा है हर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है। अब यहाँ पे चीज एक है पूर्णांक। तो अगर आप लोगों ने हमारा पुराना लेक्चर देखा होगा या पीछे वाला कक्षाएं हमारी देखी होंगी तो आपको समझ में आता है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक देखिए क्या होता है कि वह संख्या नहीं जिसमें तुम्हारा धन मतलब धन संख्या भी हो, ऋण संख्या भी हो और जीरो तीनों शामिल है, तो उसका क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। तो आपको हमने पीछे वाले एक लेक्चर में बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जाके जरूर विजिट करिएगा। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पूर्णांक पढ़ाया गया है। तो यहाँ बात चल रही है परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या में क्या है कि वह सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां पे P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं लिख दूं कि 3/2 क्या एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए P/Q के रूप में लिखा गया और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q का मान है वो 0 नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे मैं बोल दूं आपको -3/4 क्या एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए पूर्णांक में धन संख्या भी आती है और ऋण संख्या भी आती है, तो इससे मतलब नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे -3 है तो ये एक ऋण संख्या है, पूर्णांक के अंदर ही आती है। तो -3/4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर मैं कह दूं कि जीरो जीरो क्या एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि जीरो के बटे हम एक कर सकते हैं, है ना। जीरो के बटे जब एक कर सकते हैं तो देखिए P/Q के रूप में है, लेकिन इसने कहा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे है हर में Q 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि क्या 4/0 एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर में तो क्या है? 4 है और नीचे क्या है? 0, जबकि परिमेय संख्या क्या कहता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अब आप लोग भली बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आइए अब देखते हैं इस पे क्या क्या ऑपरेशंस लगते हैं। हाँ जी बच्चों, अब आप पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या पे ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, संक्रियाएं कैसे यूज करते हैं। संक्रियाओं का मतलब जैसे संक्रिया हमारे पास गणित में कितनी संक्रियाएं होती हैं, 4 होती हैं। तो वही संक्रियाओं का कैसे यूज किया जाता है परिमेय संख्या से, आइए देखिए। तो हमारा अब क्या टॉपिक है कि परिमेय संख्या पर, परिमेय संख्या पर संक्रिया, संक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या पे ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। जैसे आप लोगों ने मैथ देखिए इन्हीं 4 चीजों से मिलकर बना है, प्लस माइनस गुणा और भाग। यही 4 इसकी क्या है, संक्रियाएं हैं। यही गणित की 4 संक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले देखिए जोड़ के लिए, पहला जोड़। परिमेय संख्या का जोड़ कैसे किया जाता है, देखिए परिमेय संख्या का जोड़ कैसे करेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि 4/5 प्लस 6/5, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक परिमेय संख्या है कि नहीं, पहले तो चेक करिए। ये P/Q के रूप में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। और कहा गया कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान देखिए 0 नहीं है, क्योंकि Q क्या होता है, हर होता है। हर यानी डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में 0 कहीं पे है, नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर देखिए नीचे का बेस समान है तो एक को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, या तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको अगली कक्षा में एलसीएम और एचसीएफ दोनों सिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए भी समझ लीजिए कि अगर बेस समान है तो एक 5 यहाँ लिख देंगे और ऊपर वाले को यूं ही जैसे जोड़ देंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 5 के टेबल में आता है, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी इसका उत्तर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये जोड़ के लिए हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, घटाना के लिए। परिमेय संख्या का घटाव कैसे किया जाएगा, तो देखिए इसी तरह मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 4/3 माइनस 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे का बेस फिर सेम है, नीचे का बेस सेम आ जाएगा तो एलसीएम भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको एलसीएम आता है तो आप एलसीएम कर सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता वो अगली कक्षाएं हमारी इंतजार करें, उन्हें बता दिया जाएगा। तो अब जो होता है, अगर ऊपर जुड़ रहा तो जोड़ देंगे, नीचे ऊपर घट रहा तो घटा देंगे। साइन किसका है, माइनस का। तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2, 2/3। ये हमारा क्या आ जाएगा, घटाना के लिए संक्रिया कैसे लागू हुआ परिमेय संख्या पे। अब तीसरा क्या है, गुणा। गुणा पे कैसे होता है संक्रिया लागू, आइए देखिए। जैसे मैं गुणा में कह दिया कि 3/4 गुणे 6/6 मैं यहाँ ले लिया 9। तो ये देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटा तो आपस में सामने सामने गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और देखिए 3 से 3 कट गया। अगर आप लोगों ने बेसिक कक्षाएं, अगर आप लोगों चौथी 5वीं की कक्षाएं आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये गुणा आता होगा। ठीक है, हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये गुणा आता, समझ में आता होगा। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे 2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 2। यानी परिमेय संख्या पे गुणा की संक्रिया देखिए इस तरह होती है। ठीक है, अब दोनों देखिए कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब चौथा क्या होता है, भाग। भाग पर कैसे देखिए क्या लागू होता है। भाग के लिए मैं थोड़ा सा इसका मतलब ऋणात्मक संख्या ले रहा हूं कोई। जैसे मैं ले लिया कि -6/4 गुना 12/-2, सॉरी गुणा नहीं भाग है, यहाँ 2। तो अब देखिए भाग को कैसे चेंज किया जाता है। तो भाग भी एक प्रकार से गुणा ही होता है, एक प्रकार से देखिएगा यहाँ पे। इसमें भिन्न में भाग एक तरह से गुणा किया जाएगा, कैसे होता है देखिए। -6/4 को ऐसे लिखेंगे, अब जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा, यानी -2/12 हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा होगा वो काट देंगे, नहीं कटा होगा तो सामने सामने गुणा कर देंगे। तो देखिए कट रहा है यहाँ पे क्या, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है। तो आप लोगों के एक चीज बता दे रहे हैं कि माइनस जहां पे दिखे, माइनस का गुणा अगर माइनस में जहां पे हो रहा है तो वो प्लस होता है,
अगर प्लस का गुणा प्लस में कर रहे हैं तो वो प्लस होगा, अगर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस का गुणा अगर माइनस में किया जाए तो माइनस होगा। आप लोगों को ये चार चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी प्लस का 1। लेकिन किसी संख्या के सामने वन नहीं, प्लस नहीं लिखा जाए, क्योंकि अगर 1 लिख रहे हैं तो 1 आपस में अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते कोई बात नहीं। और 2 2 जा 4। तो ये देखिए जितने भी इसके उत्तर भी आए हैं, देखिए एक परिमेय संख्या ही आया है। तो आप लोगों से इससे एक ये पता चलता है कि अगर परिमेय संख्या का जो घटाव गुणा भाग किया जाता है परिमेय संख्या के साथ, तो उत्तर भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो आप लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या पे संक्रिया कैसे लागू की जाती है, जोड़ पे, घटाना पे, गुणा पे और भाग पे। अब अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आइए देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। हाँ जी दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। आइए देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का जस्ट ही उल्टा होता है। परिमेय संख्या में क्या था कि किसी भी भिन्न को हम p बटे q के रूप में लिख सकते थे। पहली बात तो भिन्न भी होता है p बटे q के रूप में, मतलब वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। इसमें क्या होता है कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। वही यहाँ पर हम लिखेंगे कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसका क्या तात्पर्य है कि अभी हमने आपको बताया कि सभी संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन कुछ संख्याएं होती है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे देखिएगा आपको बता रहे हैं, जैसे मैं कह दिया कि आप लोगों ने पाई बहुत सुना होगा, पाई का मान, पाई पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। लेकिन ये तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जब इसको हम दशमलव में करेंगे तो दशमलव में इसका मान कुछ इस तरह होता है 3.14, ऐसे मतलब बढ़ता जाता है, ठीक है, 147 ऐसे कुछ होता है, मतलब बढ़ता चला जाता है, ये रुकता नहीं है, मतलब कटता नहीं है। तो ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में कहाँ लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं ना। ये तो इसका मान है 22/7। किसमें 22/7 लिया जाता है, जब आप लोग वृत्त पढ़ेंगे, ठीक है, तब आप लोगों को जब कहा जाएगा 22/7 लीजिए तो 22/7 वहां पे लेंगे, वरना 3.14 लेते हैं, ठीक है। तो ये मान बढ़ता चला जाता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है, वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मैं ले लिया √2, √2 का क्या मान होता है 1.14, ऐसे कुछ होता है, मतलब ऐसे आगे तक चला जाता है, ठीक है। और इसी तरह होता है √3, √3 का मान कितना होता है 1.732, इसके आगे भी ऐसे बढ़ता चला जाता है, मतलब इसका मान कभी खत्म ही ना होता है। तो इस तरह की संख्याओं को क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। अगर मैं कह दूं क्या √4 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इन सब का मान तो ये रहा, लेकिन इसका मान जब करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा कि 2 के बटे 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, ना कि एक अपरिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं आएगा, ठीक। अब आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर क्या होता है, सुन लीजिए कि परिमेय संख्या उसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है उसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि जो परिमेय संख्या होता है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया नहीं, तो देख लीजिए इसका मतलब क्या है। अगर मैं कह दूं कि 0.5 का मतलब क्या है कि अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है।
तो 0.1 का मतलब क्या है 1/2, 1/2 क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या कैसे हुई, 2 का आपने 1 में भाग दिया, भाग नहीं गई तो यहाँ डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो 5 बार में क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं कह दूं क्या 1/3 भी परिमेय संख्या, आप कहेंगे बिल्कुल परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मान भी होता है कितना 0.3333 मतलब ऐसे 33 आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, जो जो संख्या बार बार रिपीट होती है वो भी एक परिमेय संख्या के अंदर ही आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए 1.14, इसके बाद भी संख्या ऐसे बदलती जाती है, इसका अंत नहीं है, इसका भी अंत नहीं, लेकिन ये एक रिपीट होती है संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या हुआ, पहला तो हो गया परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या को नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा क्या अंतर हुआ कि परिमेय संख्या एक शांत आवर्ती दशमलव होता है, जबकि तुम्हारा जो अपरिमेय संख्या होता है वो अशांत आवर्ती दशमलव होता है। ये एक मतलब रिपीटिंग डेसिमल होता है, जबकि एक क्या, ये दूसरा क्या होता है परिमेय संख्या, नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर, जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है, डेसिमल के रूप में। और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब हम जो अगली कक्षा लेंगे वो है वास्तविक संख्या। तो आप लोग तैयार रहिए वास्तविक संख्या के लिए। तो अगर आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा हमारे लिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक ही चीज कहेंगे कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट समझ में आएगा तो आप खुद करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर वही है, हमें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद।